ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी देशवासियों को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले वीडियो में हमने जाना कि सुंदर अपने गांव तिरुनावलूर से चिदंबरम पहुंचा। अब वहां भगवान ने उसको आकाशवाणी के माध्यम से आदेश दिया कि वो श्रीपुर या कमलाले, जिसे अभी तमिलनाडु के तिरुवारूर के नाम से जाना जाता है, वहां पहुंचे और भगवान की स्तुति करे। अब सुंदर वहां के लिए चल पड़ा था और इधर भगवान ने अपने सभी भक्तों को जो कमलाले में थे या तिरुवारूर में थे, उन्हें स्वप्न के माध्यम से आदेश दिया कि वो सुंदर का भव्य स्वागत करें। अब सबको एक जैसा स्वप्न आया था, इसलिए सब विस्मित थे और भगवान की आज्ञा मानकर उन्होंने सुंदर का भव्य स्वागत किया। अब सुंदर ने वहां पहुंचकर जिस प्रकार से चंद्रमा के उदय होने से समुद्र में ज्वार उत्पन्न होता है, वैसे ही सुंदर की जो स्तुति करने के जो श्रेष्ठता थी वो बढ़ती गई। उसके स्तुति करने के स्तोत्र बनाने के स्किल्स अपग्रेड हो गई। नॉर्मल भाषा में आपको बता रहा हूं, उसके वो अपनी सूक्तियों में, उन स्तुतियों में श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहा था। अब यहाँ पर ऋषियों को श्री महामुनि अगस्त जी ने तिरुवारूर या कमलाले के संबंध में एक कथा सुनानी शुरू की। अब उससे पहले ये कथा प्रारंभ करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फ्री गिव अवे अप्रैल में होने वाला है, उसमें से मुझे लगता है कि कोई एक सब्सक्राइबर, एक शिव भक्त ऐसे हैं जो मुझे पर्सनली लगता है कि वो उस फ्री गिव अवे को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वो मैं कौन है वो मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा कहीं पर, कि मुझे कौन लगता है कि ये फ्री गिव अवे कौन जीत रहा है। अब तिरुवारूर के बारे में कथा प्रारंभ करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी 1-2 दिन पहले ही तिरुवारूर में भगवान की भव्य यात्रा निकली, भव्य महोत्सव संपन्न हुआ। कई वीडियोस में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि तिरुवारूर बहुत सॉलिड और पावरफुल जगह है भगवान शिव का। वहाँ प्रेजेंस आपको फील होता है, भगवान शिव की उपस्थिति आपको अनुभूति होती है। वहाँ पर अनुभव आपको ऐसे ऐसे प्राप्त होते हैं। भगवान त्यागराज या त्यागेश्वर के नाम से वहाँ विद्यमान है। चलिए उस महा उत्सव के कुछ दृश्य, उसके कुछ क्लिप्स में आपको दिखा दूं। तो देखा आपने कितना भव्य उत्सव था और कितनी भव्य शोभा यात्रा थी। एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े रथ यात्राओं में से एक ये त्यागेश्वर स्वामी या त्यागराज स्वामी के लिए निकाली जाती है। तिरुवारूर में बहुत सारे उत्सव भी मनाए जाते हैं। हर महीने अलग अलग प्रकार के उत्सव भगवान शिव के निमित्त, जो त्यागराज स्वामी या त्यागेश्वर के नाम से यहाँ पर प्रतिष्ठित है, उनके लिए ये उत्सव मनाए जाते हैं। हर एक शिव भक्त को यत्नपूर्वक प्रयास करके जीवन में कम से कम एक बार तो तिरुवारूर जाना ही चाहिए। बहुत सॉलिड और पावरफुल जगह है, ये मैं आपको पहले भी बताता आया हूँ। और अब इसके विषय में मैं आपको कुछ प्राचीन कथाएं बता रहा हूँ, जिससे आप सुनकर चकित भी होंगे और आपको इसका महात्म्य भी पता चलेगा। अगस्त महामुनि बोले कि प्राचीन किसी कल्प में एक बार देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। असुरों से पीड़ित होकर देवताओं ने भगवान श्री हरि ठाकुर जी, भगवान नारायण, भगवान विष्णु की शरण ली। अब देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु युद्ध के लिए निकल पड़े। भगवान श्री हरि जगत के पालनकर्ता ने भयंकर युद्ध किया और भगवान के आयुधों की मार और गरुड़ की पंखों के हवा से उनकी
प्रहार से वो राक्षस, वो असुर युद्ध में टिक नहीं सके और भागने लगे। वो भागे हुए दैत्य, भागे हुए असुर भृगु ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। अब वहां भृगु ऋषि तो थे नहीं, भृगु ऋषि की गर्भवती पत्नी वहां पर उपस्थित थी। शरणागत हुए उन दैत्यों को, उन असुरों को उस भृगु पत्नी ने शरण दे दी और उन्हें अंदर छिपा दिया। अब इतने में ही भगवान नारायण भी उन दैत्यों का पीछा करते हुए वहां तक आ गए। श्री हरि ठाकुर जी को देखकर, भगवान नारायण को देखकर भृगु पत्नी ने उन्हें नमस्कार किया और अर्घ्य प्रदान किया और उनसे कहा कि मैं आपको देखकर वैसे ही प्रसन्न हूं जिस प्रकार एक निर्धन खजाना देखकर प्रसन्न हो जाता है। हे भक्तों पर कृपा करने वाले, मैं आपकी भक्त हूं, मुझ पर भी कृपा कीजिए। आप सर्वत्र विजयी रहें। भगवान, हे प्रभु, जितने भी दृश्य पदार्थ इस संसार में हैं, उन सब के जन्म का कारण आप ही हैं। वेद आपकी ही स्तुति करते हैं, ब्रह्मा आदि भी आपको पूरी तरह नहीं जान सकते। हे वनमालाधारी, कृपा करके अपने इन अमृत रूपी वचनों से मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर किस लिए आए हैं। प्रार्थना सुनकर कमल लोचन आदि पुरुष भगवान नारायण ने कहा कि हे साध्वी, मैंने आपकी पूजा स्वीकार कर ली। आप निष्पाप हैं। देवता दैत्यों से पीड़ित होकर डरे हुए मेरी शरण में आए थे और मैं दैत्यों का संहार करने के लिए तैयार हुआ था। कुछ दैत्य भागकर आपके आश्रम में आकर छिप गए हैं, ऐसा मुझे अग्निदेव ने बताया है। इसलिए वो दैत्य कहाँ छिपे हैं ये मुझे बताइए, मैं अभी उन्हें चक्र से काट डालता हूँ। उस पतिव्रता भृगु पत्नी ने उस कुटिया का द्वार रोककर अधर्म से डरते हुए भगवान विष्णु को उत्तर दिया कि हे प्रभु, आप तो कभी पक्षपात नहीं करते हैं। देवता आपकी शरण में चले गए, इसलिए आप इन दैत्यों को मारने के लिए तैयार हो गए। आप में ये पक्षपात का पाप कैसे उत्पन्न हो गया? जिस प्रकार देवता आपकी शरण में गए थे, वैसे ही ये दैत्य भी मेरी शरण में आए हैं। शरणागत का त्याग करना बहुत बड़ा पाप है और इस पाप के लिए नरक भोगना पड़ता है। शरणागत की रक्षा करने के विषय में एक प्रसंग भी सुनाया जाता है कि कैसे राजा शिवी ने शरण में आए हुए एक कबूतर की एक बाज से रक्षा करी थी और उस कबूतर की जान बचाने के लिए, उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने शरीर का मांस उस बाज को दे दिया था, जिससे उन राजा की संसार में ख्याति हुई, उनकी कीर्ति फैली, उनका यश उत्पन्न हुआ। अब ये मेरी शरण में आई हुई दैत्यों को मैं कभी भी असुरक्षित नहीं करूंगी और ना ही मैं ये बताऊंगी कि वो दैत्य कहाँ है। इसलिए आप जहां से आए हैं वहीं लौट जाइए और या फिर मुझे अपने चक्र से काट डालिए। अब देवताओं की प्रेरणा से भगवान नारायण ने उस चक्र से भृगु पत्नी को काट दिया और फिर उन छिपे हुए दैत्यों का वध कर दिया। अब ये सब होने के बाद, प्रेरणा थी उन देवताओं की, ये सब होने के बाद वो देवता तो स्वर्ग में जाकर सुख भोगने लग गए, लेकिन इधर ठाकुर जी भगवान नारायण फंस गए और उनको लग गया भ्रूण हत्या का पाप। भ्रूण हत्या का पाप इसलिए लगा क्योंकि भृगु पत्नी उस समय गर्भवती थी और श्री हरि ने उसे अपने चक्र से मार डाला था। अब भृगु ऋषि ने तपस्या के बल पर अपनी पत्नी को तो जीवित कर लिया, लेकिन उन्होंने क्रोध में आकर श्री हरि को श्राप दे दिया कि उन्हें स्त्री वियोग होगा, यानी उन्हें पत्नी से वियोग होगा या फिर मतलब उन्हें पत्नी से दूर रहना पड़ेगा। उस श्राप के कारण लक्ष्मी जी श्री नारायण को छोड़कर कमलालय में आ गई और वहां भगवान महेश्वर की पूजा करने लग गई। अब कमलालय या तिरुवारूर में आकर माता लक्ष्मी ने महेश्वर की पूजा प्रारंभ कर दी अपने पति के दोष की निवृत्ति के लिए। इधर भगवान नारायण ने भी देवताओं और ऋषियों को एकत्रित किया और इस दोष की निवृत्ति का उपाय पूछा, लेकिन किसी ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। फिर सब मिलकर भृगु ऋषि की शरण में गए। उन्होंने भृगु ऋषि से प्रार्थना करी। तब भृगु ऋषि ने कहा कि आपका ये दोष कभी भी निवृत्त नहीं होना था यदि मेरी क्रोध अग्नि शांत ना हुई होती, किंतु अब मैं आपको वैसे क्षमा कर रहा हूं, फिर भी आपके इस दोष का, इस पाप का कोई निवारण नहीं है।
भगवान महेश्वर के निमित्त मैं आपको कुछ बता रहा हूं जिससे शायद ये संभव हो जाए। अब भृगु ऋषि ने वो एक महा उपाय श्री ठाकुर जी श्री हरि के लिए बताया। अब भृगु ऋषि ने जो महा उपाय श्री हरि के लिए बताया वो सुनिए। रुद्राध्याय रूप महामंत्र की 12 करोड़ आवर्ती से शिवलिंग पर दूध की धारा से अभिषेक करने से प्रायश्चित संभव है। इस दौरान भस्म पर ही सोना होगा और बाकी समय भी शरीर पर भस्म का लेप लगाए रखिए। इस प्रकार उमा और स्कंद सहित शिव मूर्ति की उपासना करने से आपको लक्ष्मी पुनः मिल जाएगी। ये कहकर भृगु शिष्यों समेत अपने आश्रम को लौट गए। अब ये एक यहाँ पर मूर्ति का जिक्र आया, मूर्ति का उल्लेख आया है। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि मैं आपको भगवान शिव की 64 मूर्तियों के बारे में, उनके विषय में पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। अब उनमें से एक मूर्ति यहाँ पर इस वीडियो में उजागर होने वाली है, वो है जिसे सोमा स्कंद के नाम से जाना जाता है, सोमा स्कंद। और इसमें इस मूर्ति में कौन कौन है? उमा, स्कंद। उमा यानी माँ भगवती, माँ पार्वती, और स्कंद मतलब भगवान कार्तिकेय स्वामी या सन्मुख, उनके साथ भगवान शिव। यहाँ ये बहुत प्यारी मूर्ति है। यहाँ श्री स्कंद जी या कार्तिकेय स्वामी एक बच्चे के रूप में है, जिनकी 2 दांत आगे वाले, जैसे छोटे बच्चे के 2 दांत आगे निकले रहते हैं, छोटे से केवल 2 ही दांत दिखते हैं, वैसा स्वरूप कार्तिकेय स्वामी का इस मूर्ति में रहता है। बहुत प्यारे दिखते हैं, जैसे बाल गोपाल की हम पूजा करते हैं वैसे ही प्यारे से कार्तिकेय स्वामी इस मूर्ति में रहते हैं। अब श्री ठाकुर जी हरि ने मरकत मणि का एक दिव्य शिवलिंग स्थापित करके लंबे समय तक शतरुद्रीय की आवृत्ति करते हुए कामधेनु के दूध से महेश्वर का अभिषेक किया। तब आकाशवाणी हुई कि हे विश्वंभर, आपका भ्रूण हत्या दोष समाप्त हो गया, तुम लक्ष्मी पा जाओगे। अब तुम पूजा से थक गए हो, कहो और क्या पाना चाहते हो। वो वाणी सुनकर भगवान विष्णु ने उसी दिशा में प्रणाम किया और कहा कि हे व्यापक चंद्रमौली, आपकी अर्चना के प्रताप से यदि मेरा दोष हट चुका है तो मैं आपके रूप का साक्षात्कार करना चाहता हूं, मैं आपके रूप को देखना चाहता हूं। यही वरदान मुझे दीजिए। आपका जैसा रूप है वैसा ध्यान भी कर ले तो पापकारी जीव के सब पाप समाप्त हो जाते हैं। तो आपके दर्शन से तो कहने ही क्या है। यानी यहाँ भगवान विष्णु ने एक सीधी सी बात कह दी कि भगवान शिव का जो रूप है, महेश्वर का जो रूप है, यदि केवल उसका ध्यान ही कर लिया जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये भी एक सीक्रेट बात है। भगवान शिव का आप यदि मन में उस रूप को आप मन में सोचते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, उसका ध्यान करते हो, तो आपके पिछले सारे पाप क्लियर हो जाते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अब आकाशवाणी ने ही उत्तर दे दिया कि ब्रह्मा आदि देवगण, अगस्त आदि योगी भी सैकड़ों यज्ञ करने पर भी, बहुत दान कर लेने पर भी, लिंग मूर्ति पर यानी शिवलिंग पर मेरा पूजन करने पर भी तृष्णा युक्त मानस वाले बने रहते हैं। अब इसलिए जब तक चित्त का निरोध न करें तब तक मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अब ये फिर वही बात आ गई। मैंने पहले आपको एक वीडियो में बताया था कि आपको हृदय में शिवलिंग की स्थापना करनी है। भगवान ने यहाँ साक्षात कह दिया कि कितने भी दान कर लो, कितने ही सैकड़ों यज्ञ कर लो, पूजाएं कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपके मन में विकार बने रहते हैं तो आप दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते। हाँ, आपके पिछले पाप अवश्य क्लियर हो जाते हैं, वो आपके दोष हट जाते हैं, लेकिन भगवान को प्राप्त करना एक डिफरेंट लेवल है, एक अलग चीज है, पूरी एक अलग ही स्थिति है। वो आप अपना पीछे किए हुए पाप कर्मों को आप शांत कर सकते हो, आपको उतना दुख, उतना कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा उन पूजाओं से। लेकिन अगर भगवान का साक्षात्कार आपको करना है तो आपको हृदय में उनको स्थान देना होगा और विकारों को हटाना होगा। इसलिए मैंने आपको वो वीडियो बनाकर बताया था। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ कहीं आई बटन पर वो सजेशन भी आ रहा होगा, वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं।
उसका सीधा सा सिंपल रीज़न ये है कि जब आप मन में शिवलिंग स्थापित करते हैं तो आपको उस पर ध्यान देना पड़ता है, वहाँ मन में जाकर पूजा करनी रहती है। मन में जब आप पूजा करते हैं तो वो आपका मन, आपकी सारी इंद्रियां वो एकत्रित होकर केवल वहीं पर फोकस करती हैं, उस हृदय में ही फोकस करती हैं। अब आप बाहरी पूजा कर रहे हैं, जैसे मंदिर में जाकर या घर पर पूजा कर रहे हैं, किसी का कॉल आ रहा है, मन में ये चल रहा है, वहाँ जाना था, वहाँ ये काम नहीं हुआ है, वो करना है, या ये भूल गए, वो करना है, ये सब चीज़ हट के जब आप पूरा फोकस हृदय में करके उस हृदय में स्थापित शिवलिंग पर पूजा करते हैं, इसका अर्थ ये कि आपका पूरा ध्यान, पूरा मन आपका भगवान में लगा हुआ है। और जब आप, जैसा भगवान ने कहा कि बिना मन में से विकार हटाए, बिना भगवान को स्थान दिए साक्षात्कार संभव नहीं है। यही चीज़ मैंने आपको शुरू के उन वीडियोज़ में, इस चैनल के शुरू के उन वीडियोज़ में बताई थी। इसलिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर शिव भक्त को शिवलिंग अपने हृदय में स्थापित करना ही चाहिए। जैसे पूसलार ने किया था, उन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया। भगवान ने उस राजा का कुंभाभिषेकम छोड़कर पूसलार के हृदय में स्थापित उस काल्पनिक मंदिर में जाना उचित समझा, ना कि उस राजा के भव्य मंदिर में। इसलिए मानसिक पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व। आपका कोई खर्चा नहीं लगता, आपको बाजार जाकर या कहीं से कुछ खरीद कर लाने की आवश्यकता नहीं। मन से आप भगवान को सब कुछ अर्पित करिए, वो प्रसन्न हो। भगवान ने कहा कि फिर भी तुम यदि मुझे देखना चाहते हो तो लक्ष्मी समेत 2 करोड़ वर्षों तक सर्वभोग वैराग्य पूर्वक पाशुपत व्रत का पालन करो। अब यहाँ भगवान ने अपने एक व्रत का भी उल्लेख किया जो वैराग्यता को दर्शाता है, जिसे पाशुपत व्रत के नाम से जाना जाता है। इस पाशुपत व्रत को श्री राम जी ने भी किया था और श्री कृष्ण भगवान ने भी इस पाशुपत व्रत का पालन किया था। समय पूरा होने पर मैं अपना वो दिव्य रूप दिखा दूंगा जो योगियों को भी दिखना संभव नहीं है। जैसे सामने ही जल की लहर उठती है और शांत हो जाती है, ऐसे जब वो वाणी प्रकट होकर शांत हो गई तो भगवान विष्णु ने पाशुपत दीक्षा ग्रहण करी। भस्म से वे अपने शरीर को उद्दुलित करते थे, यानी वो हर समय भस्म रमाए रहते थे, भस्म पर ही सोते थे। अब उन्होंने वल्कल जो मुनियों वाले वस्त्र रहते हैं वो धारण किए, जटाएं बढ़ा ली थी। भगवान नारायण ने जटाएं बढ़ा ली थी। सोचिए कैसे, क्या रूप होगा भगवान विष्णु का जटाओं के साथ। पंचाक्षर मंत्र का जप करते रहते थे, नमः शिवाय का जप वो श्री हरि करते रहते थे। वे 6 समय शिवार्चन करते थे। गले तक शरीर को पानी में डुबोए वे दिन रात तप करते थे। उनके व्रताचरण का एकमात्र उद्देश्य महादेव थे। लक्ष्मी जी भी शिवाज्ञा से विष्णु के निकट आ गई और विष्णु का पाप समाप्त हो चुका जानकर उनकी सेवा में फिर से तैयार हो गई। कमलालय में यानी तिरुवारूर में जिन जवंतिका पुष्पों से रमा ने पूजा की थी, उसी तरह के फूल लक्ष्मी जी यहाँ भी लाती थी। उन खिले फूलों से शिव सहस्त्रनाम पूर्वक मधुसूदन शिवार्चन करते थे। अब देखिए फिर वही जिक्र आ गया। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि शिव सहस्त्रनाम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। श्री हरि ने भी 1000 नामों द्वारा भगवान शिव की स्तुति करी। 1000 नामों से, सहस्त्रनाम से जब आप भगवान की पूजा करते हैं तो आप पूर्ण पूजा करते हैं, उस कुछ भी छूटता नहीं है। जब भगवान की 1000 नामों से स्तुति होती है तो वो आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है और आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब स्वयं भगवान नारायण 1000 नामों से शिव की स्तुति यहाँ कर रहे हैं। तो हर एक शिव भक्त को नित्य कम से कम एक बार तो नित्य शिव सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। फिर देखिए आपके जीवन में कितने भयंकर बदलाव आएंगे, आप सुविधाओं से युक्त हो जाएंगे और भगवान, ऐसा लगेगा कि शिव का हाथ है आपके सिर के ऊपर। अब 2 करोड़ वर्ष बीतने पर उमापति ने उन पर अनुग्रह करके दर्शन दिया। जिस लिंग की मध्वरी पूजा करते थे, जिस शिवलिंग की भगवान विष्णु पूजा करते थे, उसी से पार्वती और कार्तिकेय सहित भगवान प्रकट हो गए। अब ये जो दिव्य रूप भगवान ने यहाँ दिखाया वो
बहुत प्यारा स्वरूप है, इस जिसे सोमा स्कंद के नाम से जाना जाता है। अब इसकी डिटेल सुन लीजिए। 64 रूप मूर्ति में भी बाद में कभी ये वीडियो आएगा, लेकिन अभी आपका सौभाग्य है इस 63 नैनमार के दौरान ये वीडियो पहले ही आ गया। इस मूर्ति को आपको जानने का सौभाग्य पहले ही प्राप्त हो गया। अपने सामने प्रकट हुए सोमा स्कंद महादेव को देखकर आनंद से भरे लक्ष्मी नारायण ने उन्हें प्रणाम किया। शिव जी के अंगराग से चारों दिशाएं सुवासित हो गई थी। उनके सिर पर तपे सोने की कांति वाली जटा थी और मस्तक पर पतली सी चमकती हुई चंद्रकला थी। गंगा, सर्पराज और ब्रह्मा के कपालों की माला वे धारण किए थे। माथे पर सुंदर कस्तूरी का तिलक था। विकसित जवंतिका पुष्पों का कंठहार था और वहनी नेत्र भास रहा था, मानो केसर का तिलक हो। वहनी नेत्र यानी मध्य का जो तीसरा जो नेत्र है उसे वहनी नेत्र के नाम से यहाँ इंगित किया है। उनके नेत्रों में करुणा भरी हुई थी। कपोल में इतनी चमक थी मानो दर्पण हो। देखिए, भगवान शिव को वैसे भी कर्पूर गौरम कहा जाता है। कर्पूर जैसे जो गोरे हैं। अब यहाँ पर इसमें वर्णन आया कि भगवान के कपोल यानी गाल उनके ऐसे थे जैसे दर्पण हो, जैसे शीशा हो, जिस पर उनके गाल पर माता के मुख कमल की परछाई पड़ रही थी। सुंदर नाक थी, मोतियों जैसे दांत थे। उनके कोमल होठ विद्रुम जैसी कांति वाले थे। उनकी ठोड़ी मानो वो दंडी थी जिस पर उनका मुख्य रूप दर्पण टिका था। कंठ पर कर्पूर का लेप था जो कालकूट की झाई से मिश्रित था। रतन जटित अंगूठी आदि आभरणों से वे सुसज्जित थे। उनके हाथों में एक में परशु, एक में हिरण और अभय और वर मुद्राएं थी। अब देखिए, यहाँ अंगूठी का, रतन जड़ित अंगूठी का वर्णन आया। भगवान इतने वैभव से संपन्न है। भगवान शिव का जितना वैभव है ना, ऐसा इतना वैभव तो किसी भी देवता का नहीं है। तुलना तो मैं किससे करूं, इतना वैभव है भगवान का। इतने आभूषण, रत्न, बहुमूल्य वस्त्र, पता नहीं क्या क्या। लेकिन यहाँ उत्तर भारत में क्या देखते हैं, कपाली है, वो शमशान में जाके रमता है बस, और भस्म रमाते। लेकिन भगवान के इतने स्वरूप हैं, भगवान शिव के इतने स्वरूप हैं। और एक चित्र में तो स्वर्णाकर्षण भैरव, यदि आपने सुना हो, इस रूप में महादेव धन देते हैं कुबेर और माँ लक्ष्मी को, जिससे ये दोनों पूरे संसार में आर्थिक व्यवस्था या फिर फाइनेंशियल जो भी चीजें हैं उनको मेंटेन करते हैं। ये पूरा सब कुछ जो है वो भगवान शिव का है। और इनका वैभव तो मैं क्या बताऊं। केवल एक ये शमशान में बैठने वाले कपाली नहीं है, सब सारे संसार को निधियों से संपन्न करने वाले भगवान शिव एकमात्र हैं। वे जिन फूलों की माला पहने थे, उन्होंने अपनी सुगंध से भंवरों को मुग्धधर मानो बंदी बना रखा था। बाईं ओर सटी पार्वती पर उन्होंने अपनी भुजा टिका रखी थी। शिव का कटिदेश भी रत्न से विभूषित था, रत्नों से विभूषित था। कमर पर भी भगवान के रत्न विभूषित थे। यज्ञोपवीत रूप से जो नाग पहना था, भगवान ने यज्ञोपवीत यानी जनेऊ के रूप में जो नाग पहना था, उसकी फुफकार से कहीं कहीं भस्म उड़ चुकी थी। जैसे जिस नाग को उन्होंने यज्ञ जनेऊ के रूप में पहना था, उसके फुफकार से शरीर पर लगी हुई भस्म कहीं कहीं से हट गई थी, उसकी फुफकार की हवा से। बाघ की खाल पहने थे। मणि जटित नुपुरों से उनके चरण शोभित थे। उनकी चरण पादुकाओं पर उठे फणों वाले सांपों की मणियों की प्रभा चमक पड़ रही थी, जिससे वे सूर्य बिंब जैसे लग रही थी, मानो भक्ति नम्रों के अहंकार रूप अंधकार को मिटा रही हो। यमराज की छाती रूप शिला पर पड़ने वाला वज्र जिन नाखूनों की दीप्ति से निकला था, उन भास्वर नखों वाले उनके चरण थे। अब यहाँ पर एक भगवान की मूर्ति का और जिक्र आ गया। यमराज की छाती पर पड़ने वाले वज्र
मतलब भगवान ने यमराज की छाती में लात मारी थी, वो मूर्ति काल संहार मूर्ति के नाम से जानी जाती है, इसके विषय में बहुत ज़्यादा ऐसे सीक्रेट है। इस काल संहार मूर्ति के विषय में जब मैं आपको रहस्य बताऊंगा तो आप स्तंभित हो जाएंगे। इसके विषय में एक ऐसा राज है, जो ऐसा रहस्य है जो शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज होगा शिव के विषय में, वो लेकिन मैं आपको अवश्य बताऊंगा जब काल संहार मूर्ति का जिक्र आएगा तब। कैवल्य कल्पद्रुम की कोपलें उनके चरणों का उपमान थी। भगवान के भूषणों की झनकार भक्तों को अभय दान देने वाली थी। शिव चरण स्मृति उनके चरण कमलों का वो पराग है जो संसार रोग का निवारक है। खिले कमलों जैसे पैरों वाले सर्वाधिक रमणीय रूप धरे महादेव रतन जटित सिंहासन पर विराजमान थे। उन्हें घेरे जो सेवक थे वे मानो जीते जागते शिव जी के मंत्र हों। महेश्वर के बाईं ओर कमल की पंखुड़ी की तरह विस्तृत लोचन यानी आंखों वाली सब आभरणों से सुसज्जित हेमवती मां भगवती पार्वती देवी उपस्थित थी। उन दोनों के बीच कोमल अंग कार्तिकेय खेल रहे थे। अब जैसे यहाँ उत्तर भारत में बाल गोपाल या लड्डू गोपाल को पूजा जाता है, वैसे ही तमिल में या तमिलनाडु में साउथ में कार्तिकेय स्वामी को पूजा जाता है। वो बाल रूप से वहां पर पूजित है। वो कोमल अंग कार्तिकेय स्वामी उन दोनों के बीच में खेल रहे थे। उनके गहनों के मूल्य का क्या कहना। गले में एक शेर का नाखून भी बंधा था। अब कार्तिकेय स्वामी छोटे से हैं और उनके गले में शेर का एक नाखून बंधा हुआ है। 2-3 ही दांत आए हुए थे। 12 कुंडलों के बीच उनके 6 मुख सुशोभित थे। भगवान कार्तिकेय स्वामी के 6 मुख थे, उन्हें सन्मुखा भी कहा जाता है। कुमार आधी अधूरी बातें बोलते थे और मंद ध्वनि में हंसते थे। मतलब वो थोड़ा कुछ बोलते और फिर हंस देते थे, इतने छोटे कार्तिकेय स्वामी थे। प्रसन्नता के समय उनकी आंखें कानों तक फैल जाती थी। उनके होठों पर मां के दूध की कुछ बूंदें रह गई थी जो मोतियों जैसी शोभा दे रही थी। मेरा आप सभी शिव भक्तों से यही निवेदन है कि आप अवश्य से अवश्य इन सभी वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि जो तमिल के श्रेष्ठ 63 शिव भक्त हुए उनका जो फर्स्ट टाइम ये हिंदी में वीडियो के माध्यम से अनुवाद हो रहा है, ये उनकी कथाएं हिंदी में पहली बार वीडियो के माध्यम से आ रही है, वो आपकी वजह से दूसरे शिव भक्त सुन सके और पुण्य की प्राप्ति कर सके। क्योंकि स्वर्ण का यानी सुनने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। और आपकी वजह से किसी दूसरे शिव भक्त को ये इन दिव्य कथाओं का पुण्य प्राप्त हो तो कुछ % आपको भी प्राप्त होता ही है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। भगवान विष्णु ने शिव जी पर छत्र से छाया की और माता लक्ष्मी ने चमर डुलाया। श्री हरि ने पांचजन्य शंख, ये भगवान विष्णु के शंख का नाम है, पंचजन्य या पांचजन्य, उसका उद्घोष किया। उस समय उन्हें जो आनंद था उसके सामने ब्रह्मानंद भी एक बूंद भर भी नहीं हो सकता। इतनी संतुष्टि, इतना आनंद उस समय माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि ठाकुर जी को प्राप्त हो रहा था। उमा और स्कंद समेत महेश्वर ने प्रसन्न होकर जनार्दन भगवान विष्णु से कहा कि आपके दोष की, आपके पाप की निवृत्ति हो गई है, लक्ष्मी से पुनः मिलन हो गया। इस व्रत पालन से आपने मेरी समानता भी पाली है। पूर्व की तरह ही आपका त्रिलोकी पर निरंकुश शासन बना रहेगा। मेरा ये रूप योगियों को भी दृश्य नहीं जो आपको दिख रहा है। इस रूप की जिसमें स्कंद और उमा समेत मैं रतन सिंहासन पर विराजता हूँ, जो सेवा करते हैं उन्हें मोक्ष आयतन लभ्य है, यानी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आप सब शिव भक्तों के लिए एक बात मैं बता दूं, ये जो सोमा स्कंद की मूर्ति है ये अभी भी बनाई जाती है। यदि आप इन सोमा स्कंद की मूर्ति की आप उपासना करते हैं तो आपको मोक्ष यानी मुक्ति के लिए ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। ये भगवान के स्वयं के वचन हैं। तमिलनाडु में अभी भी ऐसे कारीगर हैं जो इस सोमा स्कंद मूर्ति का निर्माण करते हैं, जिन्हें शतपति वगैरह कहा जाता है। अभी इसका एक प्रतिरूप आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा।
ये कुछ ऐसी दिखती है अभी। ये ज़्यादा बेटर पंच धातु में या पीतल में या कॉपर यानी तांबे में आप खरीद सकते हैं और अपने घर पर स्थापित करके इसकी पूजा अर्चना वगैरह कर सकते हैं। या बेटर आप इसको अपने हृदय में स्थापित कर सकते हैं और इसका पूजन हृदय में मानसिक पूजा से कर सकते हैं, तो भी आपको उतना ही, उससे भी जितना बाहर करेंगे उससे भी ज़्यादा पुण्य आपको मानसिक पूजा में प्राप्त होगा। भगवान शिव ने कहा कि आप थक गए हैं, अब बताइए और आप क्या चाहते हैं। श्री हरि ठाकुर जी भगवान विष्णु जी ने कहा कि भगवान मुझ पर कृपा कर आप हमेशा ऐसा रूप धारण करे रहिए ताकि देव और मुनि धन्य होने का मौका पाते रहें। अब आप मुझे योग निद्रा में जाने की अनुमति प्रदान करें। भगवान विष्णु की प्रार्थना मानकर भगवान शिव उस रूप में रह गए और उसका दर्शन कर देवताओं ने और योगियों ने अपना चित्त शुद्ध किया। जिसे जो सर्वाधिक अभिलषित था, यानी जो जिसको सबसे ज्यादा चाहिए था, उसे वो देने से भगवान ने त्यागेश्वर का नाम पाया। और भगवान त्यागेश्वर जो कमलालय में भगवान यानी तिरुवारूर में जो भगवान शिव स्थापित है, वो त्यागेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। और त्यागेश्वर वो कहलाए, सभी भक्तों को जो इच्छित चीजें हैं वो सब देने से वो त्यागेश्वर कहलाए। लेकिन अब तिरुवारूर में उसकी स्थापना कैसे हुई, अगले वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि सोमास्कंद विग्रह को तिरुवारूर या कमलालय में लेकर कौन आया और इंद्र ने क्या क्या छल किए उस सोमास्कंद विग्रह को तिरुवारूर में पहुंचने से रोकने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग कथाएं हैं, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए कोई भी वीडियो आप छोड़े नहीं, हर वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको हर कथाएं पूरी ये जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है सब आपको समझ में आ जाए। अभी के लिए इतना ही। होलिका की आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट में नमः शिवाय लिखें। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।